आपका ना इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में, जहां पे एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 या कांस्टेंट है, कुछ भी है, या काइंड इस फंक्शन में एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में डायरेक्टली लिख दिया मैंने। एम यहाँ पे और एन कोई वैल्यू हो सकती, कोई भी वैल्यू हो सकती है, एक्स और वाई के टर्म्स में कोई भी वैल्यूज हो सकती है एम और एन की। कोई इक्वेशन कुछ इस तरीके से है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई करके आपका कोई टर्म्स दिया हुआ है। तो उस केस में क्या होगा, इस क्वेश्चन को आप सबसे पहले इसका सोल्यूशन पूछा जाएगा, बोलेगा कि गिवन इक्वेशन का आप सोल्यूशन निकालो एग्जाम में, ठीक है। अब इसके ना सोल्यूशन अलग अलग है। एक तो डिपेंड करता है कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। अगर एग्जैक्ट है तो बड़ा सिंपल इसका जनरल सोल्यूशन आता है, बट अगर एग्जैक्ट नहीं है तब इसकी स्टोरी पूरी अलग हो जाती है। तो पहले हम ये देखते हैं कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, और उसको चेक कैसे करेंगे। ये जो m वाला फंक्शन था इसको डिफरेंशिएट करिए विथ रिस्पेक्ट टू y, राइट, और जो n वाला फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर दोनों बराबर हो गए तो आपका जो इक्वेशन है वो क्या कहलाएगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ आया, ठीक है। कॉची रीमन्स इक्वेशन इलेक्ट्रिकल में पढ़ते हैं, वो यहीं से निकला है, आगे आप लोग इलेक्ट्रिकल वाले पोर्शन में पढ़ते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि ये कोई इक्वेशन इस फॉर्म में होगा और बोलेगा इसका सोल्यूशन निकालो। सबसे पहला हमारा स्टेप हम चेक करेंगे ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। जो किस तरीके से चेक होगा, dm बाय dy इज इक्वल टू dn बाय dx, ठीक है। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है, दिस इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। अब इसकी जो सेकेंड सिचुएशन बनती है उसमें क्या करेंगे, m dx, इसका सोल्यूशन लिख रहा हूं मैं डायरेक्टली आप लोग के लिए ना। सोल्यूशन होगा m dx प्लस n वाला जो टर्म्स होगा वो x के टर्म्स को नहीं लेगा, नॉट कंटेनिंग टर्म्स ऑफ x, नॉट कंटेनिंग टर्म ऑफ x। अब इसको थोड़ा सा समझेंगे और इसको डिफरेंशिएट करना है आपको y के रिस्पेक्ट में। सुनना क्या हुआ है, इधर ध्यान दीजिएगा। लेट्स सपोज ये इक्वेशन था, m की जो वैल्यू है वो x और y दोनों के फॉर्म में, और n की जो वैल्यू है वो x और y दोनों के फॉर्म में। तो जब हम n को इंटीग्रेट करने जाएंगे तो हम n में सिर्फ y का टर्म्स लेंगे, x का टर्म्स नहीं लेंगे। समझ आया जो मैंने बोला, कि जब हम इंटीग्रेट करने जाएंगे n को, तो n मान लो, जैसे कि मान लो ये फंक्शन इस फॉर्म में दिया हुआ है y 3 माइनस 2x, ऐसा दिया हुआ है n की वैल्यू, तो n को आप सिर्फ y क्यू कंसीडर करोगे, बाकी कोई टर्म्स नहीं लोगे, बाकी सब कांस्टेंट मान लोगे। समझ आया, इंटीग्रेशन के टाइम पे आपको ये यूज करना पड़ेगा। थोड़ा सा अपने लैंग्वेज में भी लिखना है, पूरा एग्जैक्टली लिखो अच्छे से। क्वेश्चन बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़ा इजी होगा आपके लिए। कोई से भी टर्म आ जाएंगे। हाँ बेटा, m पे कोई से भी टर्म आ जाएंगे। n में m पे कोई भी टर्म चलेगा, x एंड y कोई भी फॉर्म्स में होगा। याद नहीं है क्या, ये पढ़ा तो होगा पहले, नहीं पढ़ा, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, इंटरेस्टिंग। चलिए नाउ क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन लिखिए। पहला क्वेश्चन है आपका 2x y क्यूब dx, राइट, प्लस है, इट इज प्लस y स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय y की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय dy इज इक्वल टू 0। सेम फॉर्म में है, m इंटू dx फॉर्म में है ये संस्कार, है ना, m इंटू dx फॉर्म में है, नहीं है, ये m हो गया, ये dx हो गया, प्लस ये n हो गया, ये dy हो गया, राइट। चेक करें ना, आंसर निकालें फटाफट। इजी है क्वेश्चन, बहुत इजी है ये। दिख रहा है कशिश? हाँ, तुम अभी कॉलेज में हो, थर्ड ईयर में? कल भी आए थे क्या? तुम भी आए थे? तुम भी आए थे?
सारे टीचर चले गए थे। मुझे लास्ट टाइम पे याद भी 1 बजे डाला था मैंने नोटिफिकेशन, तो ये पहले डाल दिया था। तुम भी आ गई थी? अरे वाह, 1 बजे ही डाल दिया था मैंने। नहीं एक्चुअली पहले फिक्स नहीं था, बच्चों ने उधर प्रोग्राम किया हुआ था, फिर मैंने बोला कि चलो टीचरों को फिर मैं भी ले जाता हूँ बाहर। अदरवाइज ये था कि क्लास तो लेनी थी मुझे। वो सर भी लेंगे मेरे जगह पे 2 दिन, जो आए थे पढ़ा रहे थे, आप दूसरे बैच से फ्री हुए हैं, वो भी लेंगे क्लास। माइट भी शायद कल उनकी क्लास बन रहा है। बहुत आसानी से सबसे पहले m का टर्म्स अलग करिए। m का टर्म्स आपका है 2x बाय वाई क्यूब, राइट। n का टर्म्स है आपका y स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय y की पावर 4। यही है। चलिए चेक करते हैं पहले। dm बाय dy निकाल के चेक करिए। डिफरेंशिएशन सबको आता होगा, चेक करें। एंड dn बाय dx चेक करें। देखिए सेम आ रहा है तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। बस आ रहा है एग्जैक्ट। दोनों लेने, सिर्फ पेन में अलग करने सोल्यूशन के टाइम पे। सोल्यूशन के टाइम पे जब हम फाइनल सोल्यूशन लिखेंगे तब आपको ये चीजें अलग करनी है, पहले इस टाइम पे नहीं करनी है अलग ना। डिफरेंशिएशन के टाइम पे नहीं करनी है, जब फाइनल सोल्यूशन लिखेंगे तब करेंगे अलग। बताओ आप। वेरी गुड, सुपर। इज इक्वल टू सी, कांस्टेंट भी तो होगा ना। इक्वल टू बेटा, इक्वल टू। चलिए हाँ, ये वाला पहला कितना है इसका वैल्यू बेटा? माइनस एक्स एक्स 6x अपॉन यही आया है सबका? नहीं आया? मुंडी हिला रहे हो, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं आता। चलिए जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे dm बाय dy, x को कांस्टेंट मान लो, 2x कांस्टेंट ले लिया। बेसिकली d बाय dy करना है आपको 1/y क्यूब का, तो 2x रहने देते हैं, ये ऊपर चला जाएगा, y की पावर माइनस क्यूब माइनस 1 डिवाइडेड, यही हो जाएगा। बाहर कितना आ जाएगा आपका? -3। तो जब इसको सॉल्व किया तो ये सॉल्व करके आ जाएगा -6x डिवाइडेड बाई y की पावर 4। सिंपल है। अब दूसरा ये टर्म्स dn बाय dx, x के टर्म्स में करने, तो ये सब तो 0 हो गए अपने आप, -6x आ जाएगा डायरेक्ट। -6x नहीं, 0 नहीं होंगे यार। क्या किया इसमें? कांस्टेंट ले, समझ गया मैं। ये लिख लिया। संस्कार समझ आ रहा है या नहीं? ये वाला नहीं समझे? रुको समझा रहा हूं फिर से। दूसरा बनाइए तब तक आप लोग। पंखा इसी खराब कर रखा है। देखो संस्कार, यहाँ पे m क्या है? 2x बाय वाई क्यूब है, ठीक है। और n है हमारा y स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर बाई y की पावर 4, ठीक है।
अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट y के रिस्पेक्ट में। x को कांस्टेंट ले लो, 2x को आप बाहर कर दिए, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन करना है आपको y का, ऐसे y क्यूब, क्लियर है, y माइनस क्यूब, इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा बेटा। अब किसी भी फंक्शन का लेट सपोज x की पावर n है, अगर इसका डिफरेंशिएशन आप करो तो डिफरेंशिएशन होता है n पहले आता है, फिर x माइनस n माइनस वन होता है डिफरेंशिएशन, है ना। n पहले लिख दिया, n माइनस वन होता है। तो सिमिलरली इसको भी करेंगे, 2x को पहले एज इट इज रहने दो, और इसको जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 बाहर आ जाएगा, है ना, ऊपर आ जाएगा, और ये हो जाएगा y -3 -1, ठीक है। ये हो जाएगा -6x और y की पावर -4, तो -6x y की y बाई 4 आ गया, नीचे में ले गया इसको पावर को हटाने के लिए। ये आपका dm/dy का वैल्यू आ गया, ठीक है, पहला वैल्यू आ गया। अब इस वैल्यू पे जाते हैं। अब इस पे क्या करो, एक काम करो, y स्क्वायर को बाहर निकाल लो, चाहे क्या करेंगे, y की पावर 4 को जो है बाहर निकाल लो। y की पावर 4 बाहर निकाला तो ये क्या बचेगा, ऊपर में y -2 बचेगा और -3x स्क्वायर बचेगा, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू किसके, x के रिस्पेक्ट में। dn/dx ही तो चेक करते हैं। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वाला टर्म्स रहने देते हैं, y की पावर 4, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, -6x हुआ dn/dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -6x बाय y की पावर 4, डन। तो ये आपका सेकेंड टर्म आ गया। अब चूंकि पहला और सेकेंड टर्म ये दोनों टर्म सेम है, दैट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है आपका। प्रूव्ड हो गया कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन आपको पता है, सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, mdx प्लस ndy नॉट कंटेनिंग द टर्म्स ऑफ x। m का टर्म्स कितना दिया हुआ है, दिस इज टर्म्स 2x y क्यूब इंटू dx प्लस, ये इक्वल टू c होता है हमेशा, n में देखते हैं जरा, ये वाला n का फॉर्मूला है, इसमें सिर्फ मुझे y का टर्म्स लेना है, तो y का टर्म्स क्या हो जाएगा, y स्क्वायर बाय y की पावर 4 होगा इंटू dy। अब इसको सॉल्व कर लो, इसका इंटीग्रेशन तो आपको आता ही होगा सबको, इज इक्वल टू c, ये सॉल्व करो आ जाएगा। अब क्या हुआ, ये सोल्यूशन है ना, mdx ndy, m की वैल्यू लिखा है m इंटू dx, फिर n नॉट कंटेनिंग द टर्म्स ऑफ y, तो y के वाले टर्म से फ्री कर दिया, x वाले टर्म्स नॉट कंटेनिंग द टर्म्स ऑफ x। क्या x स्क्वायर फिर से बोलो एक बारी। अब इसका सॉल्यूशन बताओ क्या आया, दीपक आंसर करो। 2x स्क्वायर बाय 2y क्यूब, है ना, प्लस यहाँ पे बचेगा y -2 इंटू dy, ये तो सोल्यूशन आ गया डायरेक्ट। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y क्यूब। अब इसको सॉल्व करो, ये क्या हो जाएगा, y -2 प्लस 1 -2 प्लस 1, ये आ जाएगा आपका x स्क्वायर बाई वाई क्यूब -1 अपॉन y, ये है सोल्यूशन। राइट हो गया, अच्छा बनाइए दूसरा वाला, हाँ
हाँ, तो ये हो जाएगा dm बाय dy निकालो। इस पूरे टर्म्स को डिफरेंशिएट करो y के टर्म्स में, क्या हो जाएगा 2x प्लस y और माइनस सेक स्क्वायर y, यही आएगा। वन आएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, y वाला ये वाला टर्म बोल रहे हो ना। हाँ ठीक ठीक, वन आएगा। हाँ माई मिस्टेक। dn इज इक्वल टू dx 2x, ये दो बार हो जाएगा। क्या क्या होगा ये, प्लस माइनस कर देते बाहर। ये क्या हो जाएगा बताना जरा। पहले हो जाएगा tan स्क्वायर का, tan स्क्वायर कांस्टेंट है, तो ये tan स्क्वायर y हो जाएगा डायरेक्ट। बस आगे तो ये कहाँ आया, हैं क्या बोल रहे हो, बोल रहा है आज लेकिन दीपक, है ना, पहली बार आवाज आ रही ना बैक बेंचर से। हाँ क्या बोल रहे हो, अच्छा तुम इसकी बात कर रहे हो क्या, 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू होता है sec स्क्वायर x, ऐसा कुछ। तो तुम बोल रहे हो सर ये tan स्क्वायर x को अपन sec स्क्वायर x -1, ऐसा। हाँ तो ये डायरेक्ट आपका ये वाला ये लिख दूं, ये 2x माइनस tan स्क्वायर y हो गया। यहाँ पे प्लस की जगह ये माइनस तो लगा है। हाँ dn बाय dx हो गया। तो इस तरीके से आपका ये दोनों अगर हम कंपेयर करें तो बेसिकली क्या है, दोनों इक्वल है ना। और ये क्या बन गया आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। आ गया यहां तक समझ। चलो अब आगे क्या है, अब आगे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, कंप्रेस नहीं होगा क्या, इतना ही है। चलिए हाँ नेक्स्ट फिर से m dx प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 करिए। m का टर्म्स कितना है यहाँ पे 2xy प्लस y माइनस tan y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dx। हाँ और ये n का टर्म्स क्या हो जाएगा, y वाले टर्म्स को x वाला टर्म्स नहीं इंक्लूड करना है ना। तो ये बताओ ये होगा नहीं होगा, यस और नो, नो यस दोनों आ रहा है भैया। बता यस कितने लोग बोल रहे हैं। मैं बोल रहा हूं x मल्टीप्लाई tan स्क्वायर y लेंगे नहीं लेंगे, ऑब्वियस है लेंगे, विल कंसिडर इट। और ये आपका होगा माइनस एक्स tan स्क्वायर y प्लस सेक स्क्वायर y। सॉल्व करिए अब। तो पहले वाला भी ले सकते थे ना, उसके पहले वाला किया उसमें क्या था, उसमें हटाएंगे ना कोई लॉजिक। चलिए बनाइए पहले इसको सॉल्व। ये टर्म्स कहां से आया, क्या क्या है 2xy माइनस tan y, ये dx हो गया प्लस n का टर्म्स में आप बताओ होगा नहीं होगा। n का टर्म्स क्या था बेटा एक बार बताना पूरा। चलिए प्रियांशु आपके हिसाब से ये टर्म्स नहीं होगा, और कितने बोल रहे हो, तुम भी यही बोल रही हो। वो तो कंफ्यूज है, करना क्या है, जब भी n वाला टर्म्स लेंगे उसमें x का टर्म्स नहीं लेना। और प्रियांशु एकदम सही है कि सर इससे पहले वाले में भी तो लेना था, अगर ऐसा था तो टर्म्स आपका होगा सेक स्क्वायर y इंटू डी वाई। n का पूरे टर्म्स में जहां जहां x है वो हटा देंगे, सिर्फ यही टर्म्स को हम लोग कंसीडर करेंगे, ठीक है।
बाउंसर जाएगा तुम्हारे। इससे अच्छा विजेंद्र सर से कुछ पढ़ लो फिजिक्स। हाँ समझ आनी नहीं है, कल से आना, कल से समझ आएगा। मिड में है ना, नहीं आएगा इसीलिए। चलिए हाँ डिफ्रेंशिएट करें अब इसका। डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2x² / 2 प्लस इंटू वाई प्लस कितना हो जाएगा xy माइनस x tan y। और ये क्या हो जाएगा बताओ भैया संस्कार जी। sec² y इंटू डी वाई इंटीग्रेशन कितना होता है tan हाँ tan x या tan y है यहाँ पे तो y हो जाएगा। दैट्स योर आंसर इज इक्वल टू सी। यही आया तुम्हारा x² y xy, यही है ना सबका टर्म्स। माइनस एक्स स्क्वायर है क्या, स्क्वायर होगा फिर प्लस tan y। दैट्स योर आंसर। स्क्वायर नहीं है। अरे यार प्रियांशु क्यों सुनवा रहे हो सबसे। चलिए आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। बड़े एंटरटेनर हो आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ थोड़ा डिफिकल्ट है, मतलब उल्टा पुल्टा दिया बट आंसर बहुत इजी था इसका। बस ये लास्ट वैरायटी है, फिर नेक्स्ट पोर्शन में चलते हैं। अगर आप लोग कंफर्टेबल हो गए हो तो इस मेथड में, या और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। y² (EX)y² प्लस 4x³ dx प्लस 2xy e⁻xy² माइनस 3y² dy। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बनाइए इसको फटाफट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं वो भी बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका xy cos xy प्लस sin xy dx प्लस x² cos xy dy is equal to 0. Solve this question. सीट्स है अगर ऑफर के बाद जाऊंगे तो अपने सर आप आपका खा देंगे मतलब आज हम बता दो 8 रुपए बना रहे नहीं 8 बजे तक भी पेमेंट कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं। उसमें एक ऑफर हो जाता है कि आप अगर पेमेंट नहीं कर सकते तो एटलीस्ट सीट बुक करके छोटा सा अमाउंट अगर पे करना होता है सीट रिजर्व करके। टू वाई दिखाएं, y(EXY) ठीक बना संस्कार ठीक। आप में नहीं लगाना, पहले लगाना। हाँ आप बना पहला वाला y² (EX) 2x²। हाँ सही है, ये सही है। क्या हुआ प्रियांशु, गुम हो गए क्या? करते दो फंग क्या होगा? हाँ 1/, कॉम्प्लिकेटेड हो गया। चाह रहा हूं E 2 1 2y बस। अरे बाबा, और कोई? प्रियांशु जी थोड़ा इसका मदद करिए ना हमारा, इसका बताइएगा जरा क्या होगा। हैं फिर से बोलना, नहीं प्रॉपर अच्छे से बताओ ना, हमें भी समझ आए क्या कर रहे हो। हाँ बस इतने का ही। 2y(x)
एक्स वाई स्क्वायर, यही होगा, यही होगा। अरे क्या बात, यही होगा एग्जैक्टली। एग्री कर रहे हो सब? सोच लो, समझ लो, पहले ध्यान से देख लो ये। अच्छा प्रियांशु, एक्स वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बताना यार। एक्स वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2xy आ जाएगा। यहाँ पे दो फंक्शन नहीं है क्या? एक्स वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हो एक्स? हाँ वो तो एक्स के रिस्पेक्ट, मैं अभी एक्स के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ ना, मैं तो वाई थोड़ी बोल रहा हूँ कहीं पे। डिफरेंशिएशन क्या दिया है कि मेरे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू या z इज इक्वल टू जो भी है, z इज इक्वल टू इतना है, और तुम मुझे डी जेड बाई डी एक्स निकाल के दिखा दो। वाई स्क्वायर है, टू एक्स वही होगा ना। तो जब तुम ये कर रहे हो तो यहाँ पे क्यों नहीं होगा? जब हम ये जो वाला फंक्शन था इस पे जब कर रहे थे तो ये सॉरी ये जो भी टर्म्स है, लेट्स सपोज जेड है, डी जेड बाई डी वाई निकालेंगे तब क्या होगा? वाई के रिस्पेक्ट में करना है तब क्या होगा? वाई स्क्वायर आएगा बस, कांस्टेंट मान लेंगे वाई को। पार्शियल डिफरेंशिएशन सीख रहे होंगे, पार्शियल फ्रैक्शन नहीं। कैसे हिल गया ना बेसिक पूरा? नहीं हाँ हाँ रुकिए आप बोलिए जरा। ये आप बता रहे हो डी जेड बाई डी वाई ना? एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, चलो ठीक है, डी जेड बाई वाई ठीक है, कोई बात नहीं, बताने दो। बताओ, ई की पावर एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा पहले ना, एज इट इज। आगे हाँ ये क्या होगा? इंटू वाई स्क्वायर बस। अच्छा वाई बाई एक्स है, चलो तो यही आएगा। ठीक है फिर तो चलो देखते हैं, आंसर भी आ गया तुम लोग का, क्या बात है। कंफ्यूज में कुछ कर ही नहीं रहा, मैं जस्ट आपके बेसिक्स पे वर्क कर रहा हूँ। 11-12 का बेसिक है, कुछ भी नहीं है कि इसमें एक्स्ट्रा कुछ बता रहा हूं मैं बस आपके कॉन्फिडेंस लेवल को चेक कर रहा हूँ कि कितना है। मैंने आपको नॉर्मल क्वेश्चन दिया, उस पर जस्ट नॉर्मली डिस्कशन कर रहा हूँ, कुछ तो ऐसा नहीं बोला कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर रहा हूँ। नॉर्मली मैंने बोला कि मेरा एक डाउट है यार, ये क्वेश्चन दिया है z इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करो एक बार y के रिस्पेक्ट में करके दिखा दो मेरे को। पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा मेरा है dz बाई dx दिखा दो। अब भाई अब आप क्या कर रहे हो मैं वो जानना चाह रहा। यही होगा, मैं बोल रहा हूँ ऐसा तो नहीं होगा जो मतलब मैं जो सोच रहा हूँ ये वाला अगर करूँ, वाई स्क्वायर प्लस एक्स 2y dy बाई dx, मेरा ये मानना है ये होगा। आप लोग के हिसाब से सर इसका आंसर ये है वाई स्क्वायर बस, है ना? मेरे हिसाब से मैं बोल रहा हूँ ये है। आप बताओ कौन गलत है कौन सही है?
बताओ, या वापस 11 12 पढ़ने भेजा जाए? पार्शियल कर रहे हैं ना, वहाँ पे स्प्लिट थोड़ी कर रहे हैं। पार्शियल करेंगे तो वैसे भी सवाल आ जाएगा। ऊपर वाले में तो आपने सही किया है। मैं सही किया हूँ कि तुम लोग सही हो? नहीं, अपनी अपनी जगह सही है। मैं यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन की बात की हूँ कहीं पे पार्शियल फ्रैक्शन की बात हुई है? नॉर्मल फ्रैक्शन और पार्शियल फ्रैक्शंस में पार्शियल में अलग अलग कंडीशंस होती हैं, फिर उनको जोड़ देते हैं, ये बोल रहे हो? वैसे ये जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, ये जो साइन मैंने बनाया है, ये पार्शियल फ्रैक्शन ही है। वही तो दिखाना चाह रहा था। समझ आया? ये जो साइन मैंने बनाया है ना, पार्शियल डेरिवेटिव होता है। अब बात ये है कि भाई पार्शियल डेरिवेटिव और नॉर्मल डेरिवेटिव में फर्क क्या है? क्षमा, एक्सप्लेन करो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? नॉर्मल डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव में फर्क क्या है? एक बात बताऊं, जितना पढ़ा रहा हूं आएगा ही नहीं एग्जाम में, एग्जैक्टली नहीं आएगा, कभी भी नहीं। अगर आपका माइंड उस तरीके से चलना नहीं चला ना, कुछ नहीं कर सकते। आपको हमेशा हर एक क्वेश्चन का आंसर सोचना पड़ेगा। वैसे तो कुछ भी नहीं है इसमें, कॉपी से उतार के मैं रख दूंगा, आंसर आ जाएगा, बस बात खत्म, स्टोरी में। पार्शियल फ्रैक्शन, चलो नेट मल्टीपल वेरिएबल है। फंक्शन भी ये है कि सर जैसे del m by del x लिखते हैं तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो बाकी का जो भी वेरिएबल होगा वो कांस्टेंट लेंगे। एग्जैक्टली नॉर्मल डेरिवेटिव में ऐसा नहीं करेंगे सर, सारे वेरिएबल्स को डिफरेंशिएट करेंगे। हाँ, केवल कांस्टेंट को ही हम कांस्टेंट को मतलब डिफरेंशिएट नहीं करते। समझना क्या बोलना चाह रही है वो। इनका कहने का मतलब है, अगर हम नॉर्मल डेरिवेटिव की बात करते हैं बेटा ना, नॉर्मल डेरिवेटिव की बात करते हैं, लेट्स सपोज कोई फंक्शन है, उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो लेट्स सपोज फंक्शन में ना कहीं पे y इन्वॉल्व है, ये एग्जांपल से आप समझोगे। इसको ना ऐसे लिखेंगे यार, स्ट्रेट बनाएंगे। ये नॉर्मल डेरिवेटिव कर रहा हूं मैं, इसका जब हम नॉर्मल डेरिवेटिव करेंगे तब क्या होगा? दो, यहां पे दो फंक्शन लूंगा अगर मैं नॉर्मल डेरिवेटिव कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा आपका y प्लस एक्स dy बाय dx। दिस इज नॉर्मल डेरिवेटिव। क्लियर है संस्कार? दो फंक्शन माना, u v वाला फॉर्मूला लगाया, u डैश v प्लस v डैश u। क्लियर है? बट अगर इसका मैं पार्शियल डेरिवेटिव करूं, यानी dz बाय dy, तो ये आंसर क्या हो जाएगा? x। डायरेक्टली आंसर हो जाएगा x। दिस इज योर आंसर। अब समझ आया डिफरेंसेस बिटवीन द पार्शियल डेरिवेटिव एंड नॉर्मल डेरिवेटिव? क्लियर है? अब इसका आंसर फटाफट आ जाएगा। क्लियर है? और ये पार्शियल डेरिवेटिव है, अभी हम पार्शियल कर रहे हैं। क्लियर हुआ सबको? डन। बना लो ये एग्जांपल, कभी पूछ लिया किसी ने तो याद तो होना चाहिए। आधा घंटे बर्बाद हो गए। चलिए, हो गया डन। ये पूरी थ्योरी मिटा देता हूं जो थी आपकी।
कोई ऐसा है जिसको स्टिल डाउट है? संस्कार dm बाय dy ये हो जाएगा आपका, डिफरेंशिएट करना है इसको, दो फंक्शंस मान, यहां पे आप दो फंक्शन मानोगे पहले, ये हो जाएगा 2i e x y स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन बताना कितना आ रहा है, कोई बताओ जरा, दीपक आंसर देना बेटा। आंसर पहले इस फंक्शन का डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा, देन क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2xy, यही होगा। सही है गलत है? चलो समझ नहीं आया ना, तो एक काम करो, इसको डिफरेंशिएट करो जरा, बताओ क्या आएगा। अरे यार ऊपर वाला था क्या, मैं नीचे वाले को कर रहा था क्या? ऊपर वाला। हाँ मैं उल्टा कर रहा था, रुको, ये वाला बताओ, ऊपर वाला। ये एक फंक्शन मान लो, एक फंक्शन ये मान लो। वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2y, ये फंक्शन एज इट इज लिख दो, e x y वाई स्क्वायर, ठीक है। अगेन प्लस इस फंक्शन का वाई स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन e x y स्क्वायर इंटू 2x y, है ना, मैं उल्टा ये कर रहा था। चलिए आ गया, आगे कुछ और लिख सकते हैं, इसमें कुछ कॉमा है, ये बाहर निकाल लूं क्या, 2y प्लस वाई स्क्वायर 2xy है ना, y क्यूब हो जाएगा, 2x आ जाएगा, यही आ रहा है। चलिए दूसरा सॉल्व करते हैं, dn बाय dx, थोड़ा कंफ्यूज कर दिया। अब इसमें क्या करेंगे, पहले इसको पकड़े, क्या हो जाएगा, 2y इंटू ई एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2, नहीं पूरा फंक्शन लिखाएगा ना, 2xy ना, आगे ई एक्स वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। अब देखो आ गया होगा आंसर, 2y, हाँ इसमें भी कॉमन ले लेते हैं, ई एक्स वाई स्क्वायर कॉमन ले लिए, 2y बचा, प्लस ये y क्यूब आ गया, और ये हो जाएगा 2x, आ गया नहीं, एग्जैक्टली दोनों सेम आ गए, थोड़ा कंफ्यूज कर दिया क्वेश्चन ये वाला। dm बाय dy इज इक्वल टू dn बाय dx, दैट इज इक्वल है, सो दिस इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन बताइए फटाफट, अब निकालिए रेस्ट ऑफ द थिंग्स, थोड़ा टाइम से आने का प्रयास किया करें, क्योंकि 3 बजे यहाँ पे क्लास होती है, तो क्लियर करना पड़ता है जल्दी, ठीक है। थैंक यू सो मच, आज इतना ही। इसका बताइए फटाफट, सॉल्यूशन बता देता हूं मैंने तो। अच्छा एन वाला टर्म्स क्या होगा, कोई बता सकता है? वाई स्क्वायर ई एक्स वाई स्क्वायर प्लस 4x क्यूब dx प्लस एन कितना दिया है, 3y स्क्वायर dy, ये इसका आंसर क्या होगा क्षमा, इंटीग्रेशन, हाँ क्या होगा, अपॉन 2, अच्छा अपॉन x क्यों आएगा, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो ना, तो डिवाइड बाय वाई स्क्वायर जाना चाहिए ना,
डिवाइड बाय वाई जाएगा ना। जैसे कि मान लो e की पावर ax है ना, फोर एक्स की पावर 4/4 माइनस, अच्छा हाँ 3y³ 3 = c। ये वाला समझना सब लोग। जैसे कि मान लो ना आपका e की पावर ax है, इसका आप इंटीग्रेशन करते हो तो ये हो जाता है e की पावर ax/a। ठीक है, सिमिलरली मैंने इस टर्म्स का जब इंटीग्रेट किया तो क्या हो जाएगा, y² डिवाइड में भी चला जाएगा, है ना। बस डिवीजन कर दिया, आपको फाइनल आंसर हो जाएगा EXY² प्लस x की पावर 4 माइनस y³ = c। यही आ रहा है सबका, हाँ डन। चलिए रेटिंग फैक्टर का अलग है, 1 प्लस EX/Y dx प्लस EX/Y 1 माइनस x/y dy = 0। वी नीड टू, इसको सॉल्व करके आइए कल।